हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स। क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल डिस्कस करेंगे। उसके इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो है। थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इंट्रोडक्शन पार्ट वो पार्ट होता है जहाँ पर आपको पूरे चैप्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलता है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। नाउ पॉलिनॉमियल चैप्टर में आपका जो फर्स्ट है वो पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि पॉलिनॉमियल होते क्या हैं। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपने 8th क्लास से स्टार्ट किया होगा पॉलिनॉमियल्स को पढ़ना। पॉलिनॉमियल आपका है एक कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन विथ एनी साइन। अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसी इक्वेशन बना देते हैं उनको साथ में रखने के लिए, तो वो आपका क्या होता है, पॉलिनॉमियल होता है। उसे हम पॉलिनॉमियल बोलते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनॉमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल होता क्या है। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल जो आपका होता है वो होता है, फॉर एग्जांपल आपका कोई पॉलिनॉमियल p था। इस पॉलिनॉमियल पी एक्स में आपने कुछ पॉलिनॉमियल बनाया x² + 5। ओके, इस पॉलिनॉमियल में कोई वैल्यू रखने पर, फॉर एग्जांपल आपने k कोई वैल्यू रखी और इस पॉलिनॉमियल का जो वैल्यू थी, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन रिप्लेस ऑफ x की जगह पर k रखने के बाद अगर आपका आंसर 0 आ जाता है तो दैट मीन्स वो क्या है, ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनॉमियल है। उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। कब बोलेंगे ज़ीरो, जब किसी पॉलिनॉमियल में कोई पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद, पुट करने के बाद वो जो पॉलिनॉमियल है वो ज़ीरो हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल बोलेंगे। एंड इट इज ऑल्सो सेड एज द सॉल्यूशन। इसी को हम इस पॉलिनॉमियल का सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जो भी वैल्यू आपकी इस पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई मतलब मेकिंग द ज़ीरो। अगर आपकी ज़ीरो वैल्यू आ जा रही है तो दैट मीन्स वो सेटिस्फाई हो रही है। तो जब भी ये सेटिस्फाई हो रहा है तब आपका वो ज़ीरो कहलाएगा। ये जो नंबर है ये उसका ज़ीरो कहलाएगा, पॉलिनॉमियल का ज़ीरो कहलाएगा। और आप इसे सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। ये उसका सॉल्यूशन भी है और ये उसका ज़ीरो भी है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। नाउ पॉलिनॉमियल के बारे में अगर बात करें तो पहला पॉलिनॉमियल लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल आपने 9th क्लास में डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा 9th क्लास की वीडियोज़ में। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, व्हेन द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनॉमियल इज 1। जब किसी भी पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर 1 हो जाती है तो उसे हम लीनियर पॉलिनॉमियल बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल ax+b, इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, सो दैट मीन्स ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल शुड बी 1। 1 अगर होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे। एंड लीनियर पॉलिनॉमियल आपने लास्ट ईयर ड्रॉ करके भी देखा है, इट ऑलवेज गिव अ स्ट्रेट लाइन सॉल्यूशन इन द ग्राफिकल मेथड। ये आपको ग्राफ अगर आप इसका ड्रॉ करते हैं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा। वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो बट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। कब मिलेगी, जब आप लीनियर पॉलिनॉमियल का सॉल्यूशन निकाल करके उसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो ग्राफ हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन देगा। नेक्स्ट पॉलिनॉमियल जो आपके सिलेबस में है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है एक स्टैंडर्ड ax² + bx + c। इस फॉर्मेट में आपका जो भी पॉलिनॉमियल होगा उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। ax² + bx + c, इस फॉर्मेट में जब भी आपके पास कोई भी पॉलिनॉमियल प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। एंड इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए भी यस, वन मोर थिंग इज देयर। इसके लिए फॉर द लीनियर इक्वेशन x हैज़ वन वैल्यू, x हैज़ वन वैल्यू, दैट मीन्स एक ही ज़ीरो होगा। only one value, one solution is there। and for the quadratic equation, अगर आप quadratic polynomial की बात करते हैं तो we have two zeros। कितने zeros होंगे, two, maximum two zeros are there। and here one zero is there, one value, one zero, that means x has one zero in this polynomial। and here x has two values because its degree is 2, इसकी डिग्री 2 है तो इसके क्या होंगे
2 zeros होंगे. एंड इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इट ऑलवेज कम्स अ पैराबोला. ये पैराबोला की शेप में आएगा. ऑलवेज कम्स अ पैराबोला एंड इट डिपेंड ऑन इफ ए इज पॉजिटिव. अगर आपका ए क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, इट इज ग्रेटर देन जीरो, देन इट विज अ अपवर्ड पैराबोला. तो ये क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा. इट कैन बी कम इन 1 मार्क्स क्वेश्चन. सो रिमेंबर दैट upward parabola when a is positive, whenever in this polynomial a is positive, जब भी यहाँ पर कोई a पॉजिटिव होगा आपका, प्लस में होगा, तो ये अपवर्ड पैराबोला देगा, अपवर्ड, ऊपर को घुमा हुआ. एंड इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज डाउनवर्ड पैराबोला. दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला. इफ a इज योर नेगेटिव, अगर आपका a क्या है, नेगेटिव है, दैट मीन्स दिस इज लेस देन जीरो, देन इट इज डाउनवर्ड पैराबोला. तो ये आपको क्या देगा, डाउनवर्ड पैराबोला देगा. डाउनवर्ड पैराबोला देगा इन द सॉल्यूशन. जब भी आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको एक डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा सॉल्यूशन में. नाउ वन थिंग इज देयर, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन वी से अबाउट द नंबर ऑफ जीरोज विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. अगर हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन का ग्राफ है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हाउ मैनी जीरोज आर देयर, हाउ मैनी जीरोज दिस पॉलिनोमियल हैव. इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो हैं. दिस काउंटिंग वी कैन काउंट इट बाय एक्स एक्सिस. हम इसे कैसे काउंट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस से काउंट कर सकते हैं. द टाइम्स whenever the line of the curve, जो ये कर्व की लाइन है, it crosses the x axis, that one is the zero. It is crossing 2 times, that means 2 0. If it is crossing 1 time then 1 0. Only x axis वाली लाइन हम सिर्फ किस में देखना है, x axis में. ठीक है. So x axis always define the number of zeros of any polynomial. तो number of zeros आपको कहाँ से पता चलेंगे, x axis से पता चलेंगे. If this polynomial is, this curve is intersecting 2 times, then number of zeros are 2. If it is intersecting 1 time in x-axis, then number of zeros is 1. So number of zeros आपको किससे होते हैं, इससे डिफाइंड होते हैं, कर्व से. ठीक है. whenever it is intersecting in the x-axis, जब ये क्या कर रहा है, x-axis को intersect कर रहा है, तब हम उसे काउंट करेंगे only. okay. now क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इन योर सिलेबस, सो लेट्स लर्न अबाउट दैट. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा आपका इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक polynomial. So whenever we solve it, first of all we are going to solve it. अगर हम इसे solve करेंगे then we will get two values which are the zeros, जिसको हम बोलते हैं zeros, and the standard zeros are alpha and beta. तो फर्स्ट वैल्यू अगर आपकी x की, मैंने बोला था 2 जीरोज होंगे, 2 वैल्यूज के लिए जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो अल्फा होगी, सेकंड वैल्यू विल बी बीटा. दीज आर द जीरोज ऑफ द इक्वेशन. व्हेन यू विल सॉल्व इट, आप इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे. आपने पढ़ा हुआ है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अगर नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मेथड भी सिखाई जाएगी, उसको ध्यान से देख लीजिएगा. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जब हम इसे स्प्लिट करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स, जब हमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, देन दे आर कॉल्ड अल्फा एंड बीटा. उनको हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे एंड अल्फा एंड बीटा बोलेंगे. नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. देखो कोफिशिएंट मतलब, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट मीन्स द कॉन्स्टेंट विच आर मल्टीप्लाइड टू दीज वेरिएबल्स. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a, coefficient is x is always called b, and coefficients of a constant term है आपका, that is called c. in this equation ax square plus bx plus c. so the formula is there, the sum of zeros. now formulas, sum of zeros. अच्छा, zeros को roots भी बोला जाता है. सो रिमेंबर दिस, बहुत सारी चीज़ें हैं, जीरोज, रूट, सॉल्यूशन, दीज ऑल आर वन थिंग. सम ऑफ जीरोज अगर हम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इट ऑलवेज कम्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. एंड व्हाट इज इट, माइनस बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट आई एम राइटिंग शॉर्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x. This is our formula. So sum of zeros
is alpha plus beta and this should be equal to minus b upon a. This is the relationship of sum of zeros. इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप बोलते हैं, sum of zeros and कोफिशिएंट में. ओके, रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ zeros and between the coefficient is this relation. Alpha plus beta is should be equal to minus b upon a. अगर आप ये प्रूफ करते हैं तो ये आपका क्या होता है? फर्स्ट रिलेशन होता है. इन द एक्सरसाइज यू हैव टू प्रूव दिस. आपको ये करना पड़ेगा. When it is given that prove the relation. So first relation is alpha plus beta should be equal to minus b upon a, and second one is multiplication or product, जो भी आप बोले, multiplication product of zeros, इसको आप of roots भी बोल सकते हैं. That is alpha into beta should be equal to c upon a. ये हमेशा c upon a के इक्वल होना चाहिए. This is your second relationship. So अगर आपके पास क्वेश्चन आता है solve the quadratic polynomial, आप पहले से solve करेंगे, then you will find the values of alpha and beta here. Then the question saying prove the relationship. Then you will first of all you will prove first relation, then you will prove the second relation. Alpha beta is equal to c upon a. What is the value of c? C is this value and a is the value of this one. x square का जो कोफिशिएंट है उसे हम क्या बोलेंगे? a बोलेंगे. So whenever you will prove these two relations, अगर आप इन दोनों relations को prove करते हैं, then you will say that relationship is proved here. तब आप relationship को क्या करेंगे? वहाँ पर prove कर देंगे. So two relationships are there. Okay, first one is this, second one is this. Now the next topic is your find quadratic polynomial. आपको एक quadratic polynomial को find करना है या फिर form करना है when you have given two things alpha plus beta and alpha beta. That means आपको क्या दिया हो? sum of zeros and product of zeros given हो, तब आप कैसे एक quadratic polynomial को find करेंगे? The formula is for that is x square minus अल्फा प्लस बीटा. दैट मीन्स वट एवर द अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर आप रखेंगे, उसे रिप्लेस करेंगे इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. दिस इज योर पॉलिनोमियल. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा. व्हेन यू हैव गिवन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, या फिर आपको अल्फा बीटा सेपरेटली दिए हों, देन यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ देम, देन प्रोडक्ट ऑफ देम, देन पुट द वैल्यू हियर. ओके, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा दोनों को निकालिए, देन फाइंड द वैल्यूज, देन पुट द वैल्यूज इन दिस पॉलिनोमियल. ये आपका पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है. इस पॉलिनोमियल में आप वैल्यू रखिए, यू विल गेट द पॉलिनोमियल वट एवर यू नीड टू फाइंड. नाउ आफ्टर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. दैट हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा. आप लोग कैसे अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड नहीं होंगी, देन यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन. तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की सोच भी नहीं सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू गेट अल्फा एंड बीटा फॉर एनी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये आपका बिल्कुल मैजिक मेथड है. नाउ सी, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू. पहला स्टेप आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल है. A is multiplied to C. Whatever the values of A and C are there, जो भी वैल्यूज होंगी इनको मल्टीप्लाई करिए एंड गेट द आंसर. नाउ वट एवर द आंसर यू आर गेटिंग, फैक्टराइज इट. वट एवर द आंसर यू आर गेटिंग, फैक्टराइज इट. इससे आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है. एंड द थर्ड थिंग, फॉर द फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स आएंगे उनको ऐड करना है या फिर. Now the third one, what you have to do, you have to check the sign of C. Check sign of C. C का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना. अगर आप इसे चेक करेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा. इफ़ इट इज़ प्लस देन ऐड फैक्टर्स. अगर आपका सी का साइन प्लस है तो आपको दोनों फैक्टर्स जो भी यहाँ पर आए हैं उन दोनों को ऐड करना है. इफ़ इट इज़ माइनस देन सब्ट्रैक्ट देम. अगर सी का साइन माइनस है देन सब्ट्रैक्ट देम. उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए एंड दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन. बस इतना आपको करना है. इन 3 स्टेप्स में आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा. नाउ डू वन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल करते हैं बहुत ही छोटा सा.
Let's see, x square plus 7x plus 10. This is your question. A is 1, C is 10. So first step A, 1 into 10, that is 10. तो फर्स्ट स्टेप आपका कितना आया 10. नाउ फैक्टराइज द 10. 10 के फैक्टराइजेशन क्या होते हैं 5 इंटू 2. नाउ चेक द साइन ऑफ C. C का साइन क्या है प्लस. देन ऐड देम, दोनों को ऐड कर दीजिए. सो मिडिल टर्म इज 5 प्लस 2. 5 plus 2 into x plus 10. Then now split that, this bracket, split this bracket, 2x plus 10. Now make 2 pairs and it is solved. Now x plus 5 plus 2, it is also x plus 5. Now make 2 pairs, x plus 5 is 1 and x plus 2 is second pair. Now these are the two फैक्टर्स ऑफ दैट. आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, जीरोस फाइंड करना. इट इज वेरी इजी नाउ. x प्लस 5 इक्वल टू 0 रखिए, फर्स्ट फैक्टर को 0 रखिए. योर आंसर इज x इज इक्वल टू -5. दिस इज द वैल्यू ऑफ एल्फा. तो फर्स्ट फैक्टर आपका क्या हो गया एल्फा हो गया. एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -2. Here beta is equal to -2. Now this is your second zero of this polynomial. This is only you have to do. ये middle term splitting की method है. Now first step आपने क्या किया, a and c को multiply किया. whatever the answer is there, फैक्टराइज कर दो उसे. फैक्टराइज करने के बाद c का साइन चेक करिए. ऐड, अगर प्लस है तो ऐड कर दीजिए दोनों फैक्टर्स को, बिकॉज वी हैव टू गेट 7 हियर. नाउ वन मोर एग्जाम्पल इज देयर. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल. That is, if we take x square minus 2x minus 8, that we have to take 1 into 8, 8, a into c किया 8 आया. 8 को फैक्टराइज करना है 4 into 2. 8 के फैक्टराइजेशन 4 into 2 है, 4 2 जा 8. नाउ c का साइन नेगेटिव है, so that means फैक्टराइजेशन कैसे आएंगे, सब्ट्रैक्ट होकर के आएंगे. सब्ट्रैक्ट मीन्स 4 minus 2, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. minus of 8. now open the bracket. now we have to open this ब्रैकेट ओपन करिए. नाउ 8. नाउ टेक कॉमन इन पेयर. x minus 4 plus 2 is common here, x minus 4. Two factors are x minus 4 and x plus 2. First is equal to 0, x equal to 4. Second is equal to 0, x is equal to -2. These are two solution. First is alpha, second is beta. This is so simple. This is a middle term splitting method. बहुत अच्छे से इसे देख लीजिए. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में आपको क्या क्या करना है, जस्ट रिमेंबर दीज 3 स्टेप. सिंपल, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, कोई आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें. ओके, नाउ सी दैट टू फाइंड अल्फा एंड बीटा. नाउ इफ क्वेश्चन में अगर ऐसा होता है फाइंड रिलेशनशिप, देन अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू b minus a, दैट यू हैव टू प्रूव. एंड अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c अपॉन a, दैट यू हैव टू प्रूव. इफ यू प्रूव दीज 2 थिंग्स, अगर आप इन दोनों को प्रूव कर देते हैं, देन यू हैव प्रूव द रिलेशनशिप हेयर. यहाँ पर ये रिलेशनशिप प्रूफ हो चुका है. सो रिमेंबर दिस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास में आपके लिए. आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी. अभी आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूरा चैप्टर पढ़ना है, उसमें भी ये काम आने वाली है. मीन्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. ये हर जगह आपकी काम आती है, हर जगह आपकी काम आती है. फैक्टराइजेशन करना है, जैसे भी फैक्टर आपके होते हैं, बस इस मेथड को आप क्या करिए, बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. That is very supportive for us, so please subscribe it.